भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के दबाव और दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक ब्यूटिशियन युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि 3 आरोपियों ने अलग अलग समय उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। शिकायत के आधार पर 3 पुरुष आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और एक महिला के खिलाफ धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधान में एफआईआर दर्ज की। घटना की शुरुआत 31 दिसंबर को शाहपुरा स्थित होटल में हुई, जहां दोस्त की बर्थडे पार्टी के दौरान पीड़िता की मुलाकात आरोपियों से हुई। पीड़िता का आरोप है कि उसे छोटे कपड़े पहनकर पब और लाउंज में ले जाया जाता था और अनजान लोगों से मिलजुल बढ़ाने का दबाव। मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी फरार हैं और तलाश में पुलिस जुटी है। मामले की जांच जारी है। इस संबंध में गौतम सोलंकी एडिशनल डीसीपी जोन 2 ने कहा कि शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं इस पूरे तो कहाँ ले गए आपको? जी, ये तो भोपाल में नारायण नगर और आसिमा मॉल के पास में सागर रॉयल विलास में, वहाँ तो वो रहती थी, वहाँ हम काम करते थे। उसके बाद अब्बास नगर जो उनका घर है, वहाँ भी उनके कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे। मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रखा था। गैंगरेप भी हुआ था क्या? जी। और बाहर भी लेके गए थे क्या? आउट ऑफ स्टेट? कहीं आउट ऑफ स्टेट भी ले गए थे। कहाँ? अहमदाबाद। क्या बोल के लेके गए थे अहमदाबाद? हमारी तबीयत खराब है, आमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी भी, ये फ़ोटो ले लूँ, वो फ़ोटो ले लूँ, फिर वही फ़ोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। और यहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है और बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है सर हमारे। क्या आपको क्या बोल के बुलाया गया था? क्या काम? मुझसे भी यही बोला था कि किसने बुलाया था? आपसे क्या बोला था? मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया कि अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासीन नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। नहीं, और आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, यासिर और जमाल है। अभी पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किया? 3। अमरीन, आफरीन और चंदन यादव। क्या मांग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई तो हो चुकी है, वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक। जनाब, जैसा कि आज हम लोग सूचना मिली कि कुछ जिहादी महिलाओं द्वारा यहाँ पर भोपाल में आए दिनों लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी घटनाएं आए दिनों घट रही हैं भोपाल में। और यहाँ पर होशंगाबाद रोड के किनारे आसिया मॉल साइड, जैसा कि अभी एक घटना हुई, अभी एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई हमने अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर। बागसवनिया थाने का मामला है जो कि बागसवनिया में अपने आए दिन, अपने पूरे भोपाल में आए दिनों लव जिहाद की घटनाएं घट रही है, जिसपे कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है कि वो कार्रवाई और लव जिहाद जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आज एक मामला है जिसमें कुछ जिहादी मानसिकता की महिलाओं द्वारा
कुछ महिलाओं को काम पे रखकर उनके साथ कुछ जिहादी व्यक्तियों द्वारा संबंध बनवाकर उन्हें ड्रग्स का आदी बनाकर उनके साथ गलत काम करवाया गया, उन्हें कुछ देह व्यापार के काम में धकेला गया। ऐसा काम आए दिनों चल रहा है, जिसपे हम लोग हमारे शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो ऐसे काम में शामिल है, जितने भी लोगों का नाम एफआईआर में आता है, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे काम जो करवा रहे हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसा हम शासन प्रशासन से ऐसी मांग करते हैं। जय श्री राम, देश का बल, बजरंग दल। देखिए, बाग सेवनिया का मामला है। एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। इसमें जो शेष अन्य 3 आरोपी है, उसके लिए हमारी टीमें लगी है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जिस रात से दोनों लड़कियां थी, दोनों जो उस लड़की को जो लेकर जाती थी और धर्म परिवर्तन करने के लिए पब में, पार्टीज में, ऐसी जगहों पर लेकर जा रही है, अब तक इसमें कितनी पुष्टि निकल कर आई है? देखिए, इसमें अभी इसमें पूछताछ जारी है। जो आरोपी राउंड अप किए उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक ऐसे तथ्य निकल के सामने नहीं आए हैं कि पब में जाके धर्म परिवर्तन होता है, और इसमें पूछताछ जारी है। महिला चूंकि साथ में काम करती थी, किन बातों को लेकर इनमें विवाद हुआ है और उन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, जो बहनें देह व्यापार का भी मामला सामने आ रहा है, क्या देह व्यापार करवाती थी क्या ये दोनों बहनें? अभी तक जो तथ्य निकल के सामने आया है कि दोनों ब्यूटिशियन का काम करती थी, और जो अन्य इसमें आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही इसमें अन्य और तथ्य निकल के आए। बताया जा रहा है कि लड़कियों को बाहर भी भेजा था, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसी जगहों पर भी बच्चे उनको सप्लाई किया जाता था। इसमें सप्लाई की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें ये बाहर काम करती थी और वहीं पर इनका कुछ आपसी विवाद भी हुआ है, और उसी को लेकर फिर इसमें जो महिला पीड़िता है, इनके बीच कुछ विवाद के उपरांत इसमें कार्रवाई की गई। कितनी गिरफ्तारी हुई? इसमें अभी तक 3 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है। जो अन्य शेष आरोपी हैं उनके लिए टीमें लगी हैं। 2 महिलाओं को जिनके नाम आ रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, क्या और भी पीड़िताएं सामने आ रही हैं या इस एंगल पे भी जांच चल रही है? और सभी जो सारे एंगल है, सभी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी तक 2 ही इसमें पीड़िता सामने आई हैं। सर, क्या मोबाइल के उनके फोरेंसिक जांच होगी क्या? उनके जो अभी तक मोबाइल में से कोई फैक्ट्स नहीं मिले हैं, और उसको फोरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है।